हेलो एवरीवन। हेलो जी, कैसे हो भाई? मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूँ स्ट्रेट लाइंस। हेलो जी, कैसे हो भाई? हेलो जी मनोहर यून। हेलो बेटा। हेलो जी, राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो भाई सारे? एक बार फटाफट फटाफट लिंक को शेयर कर दो, सबको याद दिला दो भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी 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 गुड इवनिंग। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, वेरी गुड। हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। मैं बढ़िया बेटा, और काम बहुत ज़्यादा है। देखिए भाई, जब भी दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, रिकॉल करते हैं कुछ बातों को। अगर मेरे को कहीं पे भी दो पॉइंट्स दिए गए होते हैं, दो पॉइंट्स दिए गए होते हैं और बोले कि मुझे स्लोप चाहिए, ए और बी दो पॉइंट्स है और बोल रहा है कि स्लोप निकालो। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा। वेरी वेरी गुड। तो मुद्दे की बात करेंगे, तो दो पॉइंट्स के बीच अगर मुझे स्लोप निकालनी है उस लाइन की, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके बेटा हर्षित। तो मेरे पास स्लोप ऑफ अ लाइन निकल जाती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर अगर दो लाइंस मेरे पास पैरेलल है, तो एक की स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है। तो दोनों की स्लोप अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप में क्या रिलेशन आता है कि m1 इक्वल टू किसके होती है? m2 के होती है। यही होता है। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप में क्या रिलेशन होता है? m1 इंटू एम टू इक्वल टू -8 5 से एनुअल है। बहुत डर लग रहा है, अरे डरो मत, करो। ठीक है, निकल चुके हो तुम। सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है। m1 इंटू एम टू किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये हमने चीजें सीखी। कहता बिना पाइथागोरस थ्योरम के प्रूव करो कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट ट्रायंगल है तो तीन साइड्स होगी, तीन साइड्स है तो स्लोप भी तीन निकाल सकते हो। पहले ए बी की स्लोप अगर निकालते तो क्या बनता? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 -1 हो गया। हेलो बेटा, 39। वेरी गुड। अगर स्लोप ऑफ बी सी निकालता तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -6/-4 3/2 आती। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। अगर स्लोप ऑफ ए सी निकालता तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये 1 आता। किन दिन किन का, किन किन दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या -1 आ रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो राइट एंगल चाहिए तो परपेंडिकुलर होगी दो लाइंस। ठीक है, वेरी गुड वेदांत। तो इसका और इसका प्रोडक्ट करूं तो -1 आता। क्या? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1 है। इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। देखिए, जो एंगल होता है वो कौन किसी बीच में बनता है?
हमेशा एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस बनता है, इसे ही थीटा बोला जाता है। स्लोप को टेन थीटा से भी डिनोट करते हैं भाई। एक बार सेट्स का वन शॉट करा देंगे। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो एम प्रोबेबिलिटी पूरा रिवाइज कर लिया, प्रोबेबिलिटी की क्लास परसों भी है शायद वेडनेसडे को। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हो गई। तो कितना आ रहा है भाई, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। m को टेन थीटा भी बोलते हैं। 10 के टेबल में 1 कहाँ आता है, 10 के टेबल में 1 कहाँ आता है सर 45 पे आता है। नेगेटिव है तो π/4 लिख दूं। 10 की वैल्यू नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन क्वाड्रेंट में जाने के लिए कंडीशन π-θ की होती है क्या, तो 3π/4 135 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा क्या। -1 आया, 10 नेगेटिव है, 10 की मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा कर दूंगा तो 135 आंसर होगा। 45 क्यों होगा भाई, 45 क्यों आंसर है। दो लाइंस के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा भाई, एक लाइन का पूछ रहा है। 135 करेक्ट आंसर है। दो आंसर दो लाइंस के बीच के होते हैं, ध्यान रखना। Find the slope of the line which make an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measure anti-clockwise। क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल निकालना है लाइन का y-axis के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो विच मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis। देखो कुछ ऐसे मान लेते भाई, कहीं से भी जा रही है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक का एंगल दे रखा है 30, जबकि हमारे पास अगर स्लोप चाहिए तो एंगल होना चाहिए ये वाला। ओके ओके, एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा है। यहां से यहां तक कितना है भाई, 90 है, ये 30 है, तो पूरा थीटा कितना बनेगा, पूरा थीटा 120 बनेगा। तो m जो होता है वो tan थीटा होता है और थीटा जो है वो 120 आ गया, जिसको मैं 180 माइनस 60 बोल सकता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, tan 60 हो गया, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, -√3 ओके कोई बात नहीं, -√3 इज करेक्ट आंसर। लाइक तो कर दो बेशर्मो। चलिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन की स्लोप निकालो जो ओरिजिन से पास कर रही है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फिगर बनाते हैं पहले आराम से, फिगर बनाते हैं बिल्कुल आराम से। पहले दो पॉइंट है, एक है x0, -4, x0 y -4 यहां होगा, एक b है जिसके कोऑर्डिनेट है 8, 0 यहां होगा। लाइन सेगमेंट बन जाएगा, बन गया। बोल बेटा, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, बोल रहा है। एक लाइन है जो ओरिजिन से आ रही है और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसकी स्लोप निकालनी है। यहां के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या, ए पीबी पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है बचपन से, x1 + x2
8 हो गया, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 4 हो जाता। y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 करता तो -2 हो जाता। 2 पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट है, क्या स्लोप निकाल सकते हो? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -1/2 आ रहा है क्या? चलिए आगे। वेरी गुड शर्मा जी। इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, से जब कोई ट्राइंगल प्रूफ करना होता है तब हम लेट ट्राइंगल एबीसी क्यों बोलते हैं? जबकि ट्राइंगल प्रूफ करना होता है, क्या ट्राइंगल प्रूफ करना होता है? वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। मेरा क्वेश्चन ही तेरा अधूरा है। जब कोई सा ट्राइंगल प्रूफ करना होता है, कोई सा ट्राइंगल प्रूफ करना होता है, अरे क्या करना होता है ट्राइंगल में? चलिए एक चीज देखेंगे भाई, एक लाइन पे जब तीनों पॉइंट है तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर, लाइज ऑन ए सेम लाइन। और जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल रहेगी भाई? स्लोप ऑफ बीसी के रहेगी। स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बीसी के रहेगी। तो कह रहा है प्रूफ करो, लाई ऑन ए लाइन है तो स्लोप ऑफ ए बी निकालता तो क्या आती? ए बी की स्लोप कितनी आती? b माइनस 0 अपॉन में a माइनस एच आती। अच्छा, हमारे टीचर ने टेस्ट में हमें एक्सटर्नली पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया था, कोई डिलीटेड में है और अपने कराया था, इसलिए ज़्यादा वरना गलत। ओके गुड। इक्वल टू k माइनस बी अपॉन में 0 माइनस ए हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये माइनस ए बी इक्वल टू ए इंटू के, ए बी माइनस के इंटू एच प्लस बी एच हो जाता। ए बी से ए बी कट गया, ये नेगेटिव वाला है, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो मेरे पास 8 के ए के प्लस बी एच इक्वल टू एच के हो जाता। क्या ये चाहिए? नहीं, ये नहीं चाहिए सर। इक्वल टू 1 चाहिए था, जबकि इक्वल टू है एच के। तो क्या करूं? के एच से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं मैं, के एच से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं। ये गया एच से एच गया, के से के गया, तो क्या प्रूफ हो गया? क्या यही प्रूफ करना था? आ गया। तो हमने यहां पे स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी क्या रख लिया? सर स्लोप ऑफ ए सी रख सकते थे क्या? रख सकते थे। एसी की स्लोप भी रख सकते थे। दो में काम हो रहा, कोई सी भी दो रख लो, तुम्हारा आंसर आ जाता। ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप से डबल है। एक लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन x है तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कितनी है भाई? 2x है, बोल रहा है। इफ टेंजेंट बिटवीन देम, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 मोड में होता है। और मोड नहीं लगाता तो मैं इक्वल टू प्लस माइनस लगाता हूं। क्यों लगाते हैं भाई प्लस माइनस? क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज बनेगा एंगल। अगर एक पेयर एक्यूट का है तो दूसरा ऑब्ट्यूज का होगा, और ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में है तो 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, इसलिए लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक की स्लोप है, दूसरे की भी दे रखी है, फॉर्मूले में डाल दूं, ये टेंजेंट मतलब tan थीटा 1/3 है, तो प्लस माइनस 1/3
इक्वल टू 2x माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस 2x² हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एक केस +1/3 का लेता तो मेरे पास हो जाता 2x² प्लस 1 और प्लस 3x। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 हो गया। 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 1, x है 1/2, x है 1, 2x आ गए। पहली लाइन की स्लोप x की आ गई तो m2 कितना आ जाता, m2 डबल करते तो m2 डबल करते तो ये 2 आ जाता। अभी कौन सा केस रह गया, अभी -1/3 का रह गया। अभी 1/3 लिया था, अब -1/3 रख के 2x की और वैल्यू आएगी तो m2 की भी 2 और वैल्यू आएगी, वो होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अभी तक क्या होता था भाई, एक लाइन दी होती थी, आप बचपन में करते थे, कोऑर्डिनेट निकालते थे, x0 डाल लो y आ गया, y0 डाल दो x आ गया। अब कहता है पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखी है, इक्वेशन बनाओ क्या होगी। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई लाइन की, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 की होता है। x1 y1 दे रखे हैं तो y1 कितना है, y1 है 3, m है 1/2, x माइनस x1 है तो 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4 हो गया। तो ये x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। यही है, वेरी गुड। चले आगे, पासिंग थ्रू द, 2 पॉइंट्स दे दिए, फॉर्मूला तो वही है लेकिन अब m नहीं है। और m कैसे निकलता है, m निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 तो -5/3 आ रही है स्लोप। m आ गया, पॉइंट कोई भी ले लो x1 y1, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1 हो गया। तो 3y माइनस 3 माइनस x माइनस 5 इधर ले जाऊं तो 5x प्लस 3y और ये इधर आता तो +2 इक्वल टू 0, यही आ रहा है क्या। 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5 उधर चला गया, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना भाई, मेरा दिमाग थोड़ा सा सुन हो जाता है ना। लगातार क्लास चल रही है, कितने बजे से, 3:30 बजे से। 12th का सैम्पल पेपर कराया, वो ख़त्म हुआ 3 घंटे का, तो 10th का स्टार्ट हो गया, 10th का ख़त्म हुआ। अभी कितने बजे से ख़त्म हुई थी उनकी क्लास, 8:50 के आसपास ख़त्म हुई थी, 8:50 8:52। उसी में फिर खाना खाया, खाना खाते तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई, अब तुम्हारी चल रही है। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। बहुत अच्छी क्वेश्चन। 22 आ रहा है प्लस का, कहाँ है बेटा, अरे हट गया भाई, +22 आ रहा है क्या, क्या किसी का आ रहा है +22? तो मेरा वाला सेम था भाई, जल्दी बता दो, क्या नहीं कर रहे, सास भी कभी बहू देख रहे हो क्या साथ के साथ। +22 कैसे आ रहा भाई तेरा, हो क्लास में गायब हो। इसका +17 आ रहा है, बाप रे, लिखने की जा, आंसर बता दे। y माइनस y1 इक्वल टू m -4 -1 -5 और 2 3 x माइनस x1, ये कितना हो गया, 3y माइनस 3 -5x प्लस 5 और -5। 22 किस हालत में आंसर आ सकता है। हाँ जी, क्या कह रहा है, कह रहा है एक लाइन पास कर रही है
-3,5 रफली फिगर है। एक लाइन सेगमेंट और दे रखा है, जाओ 2,5 और -3,6 से पास कर रहा है। कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, ए बी की। ये सी डी दिया हुआ है, क्या करोगे भाई? इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो ही चीजें चाहिए होती है, एक x1 y1 और एक m। x1 y1 तो उसने दे दिया, यहां पे क्या रह गया? क्या रह गया? m रह गया, स्लोप रह गई। स्लोप कैसे निकलेगी भाई? अगर मैं देखूं ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ m1 इंटू m2 -1 के होगी कि नहीं होगी? इसकी स्लोप निकाल सकता हूं। इसकी स्लोप कितनी होती है L1 की? 6 में से 5 गया, 1 आ गया, -3 में से -2 गया तो -5 आ गया, m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू 5 आ रहा है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला? कौन सा डिस्टेंस लगा लिया भाई तूने? सब भूल गई क्या? m आ गया, अब फॉर्मूला लगा लो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एक्स माइनस x1 है तो y माइनस 5x प्लस 15 हो गया, ये उधर चला गया, 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0 आ गया क्या? वेरी गुड। हाथ नहीं चल रहे मुझे लग रहा है तुम्हारे, सिर्फ टीवी की तरफ निगाहें हैं, जब फोन कहीं और ड्यूल स्क्रीन पे देख रहे हो। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भाई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y को छोड़ के सब एक तरफ ले जाओ, उसे ही बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहता है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कितनी होती? 3y इक्वल टू -6 प्लस 5 और y इक्वल टू -2x प्लस 5/3 हो जाता। x का कॉफिशिएंट को क्या बोल रहे हैं? m बोल रहे हैं। m होती है स्लोप, इसमें x का कॉफिशिएंट कितना था? -2 था, तो स्लोप कितनी मिल गई? -2 मिल गई। स्लोप कितनी मिल गई? -2 मिल गई। जरा ध्यान से देखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर मैं y की वैल्यू यहां से निकालता तो y इक्वल टू -a/b(x) और -c/a आती। तो जब भी m के बारे में बात करूं तो m कितना है? -a/b। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और मुझे सीधी स्लोप चाहिए हो तो मैं कैसे निकालता हूं? -a/b से। a कितना है? 6, b कितना है? 3, तो -2 मिल गई क्या? तो अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और बोले स्लोप क्या है, तो -a/b लगा के स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। अगर मैं इसमें से स्लोप निकालूं तो -a/b होता। a है 3 और b है -4, तो स्लोप 3/4 आ रही है क्या? थ्री बाय फोर आती। इसकी स्लोप आ गई 3/4। कह रहा है एक लाइन और बनाओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। एक लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप -c/b होता है ना। -c/b होता है ना। क्या -c/b होता है? -a/b होता है स्लोप। -c/b तो y इंटरसेप्ट होता है भाई, भूल गया।
माइनस सी बाय बी वाई इंटरसेप्ट को बोलते हैं। अभी इंटरसेप्ट पे आऊंगा। हाँ जी, जब दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। एक की दे रखी है तो दूसरी की भी सेम होगी, तो M2 भी 3/4 मिल जाएगा क्या। कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे है, स्लोप मुझे मिल गई, इक्वेशन बना लो। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6। तो ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0 के। माइनस सी बाय ए लिख दिया था। हाँ, माइनस सी बाय ए तो आएगा, सॉरी माइनस सी बाय ए ही y इंटरसेप्ट हो। एक मिनट रुकना, सी बाय मैंने क्या लिखा था, ए लिखा था, क्या लिखा था, बी नहीं लिखा था, माइनस सी बाय बी होगा ना। हो सकता है गलत लिख दिया, हो सकता है मैंने लिख दिया। वो अब हट गया ना, मैं पीछे भी जाऊंगा तो मिलेगा नहीं, रिमूव हो गया वो वहां से। 4x माइनस 3x, 4y माइनस ये 6 कहां से आ गया, 18 ही तो आ रहा है, 6 क्यों आ रहा है, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस 12 होगा, 18 आएगा। मैंने वो हट गया ना, रिमूव हो गया ऑटोमेटिक, इसलिए मैंने ध्यान नहीं है मैंने क्या लिखा था। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस बी ए बाय बी एक्स और माइनस सी बाय बी, ये होता। अब ए लिख दिया हो तो हो सकता है गलती होगी, तो ठीक कर लेना, ठीक कर लेना फिर उसमें। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। और ये वाली लाइन कहां से पास कर रही है, जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है ओरिजिन से 3 यूनिट पे जाके। तो यहां पे y कितना होगा भाई, 0 नहीं होगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से उस एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस। यहां से कह रहा है 3 यूनिट है, तो यहां पे x तो 3 मिल गया और y कितना मिल गया, y मिल गया 0। ठीक है, ठीक है, y मिल गया 0, मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गए। कह रहा है ये और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूं m1 की, माइनस ए बाय बी करके 1/7 आ जाता। m1 आ गया तो m2 मिल जाता क्या, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -7 आ गया क्या। पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास है तो इक्वेशन बना लूं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। यही आ रही है। हाँ ठीक कह रहा है गेमिंग चैंपियन बाबू। ठीक है, चले आगे। एंगल बिटवीन द लाइंस, अब यहां पे वो क्लियर होगा जो हमने लगाया था। एंगल की बात कर रहा है, दो लाइंस के बीच का एंगल है। एंगल के लिए दोनों की स्लोप चाहिए होगी। अगर मैं इसकी स्लोप देखूं तो कितनी आती, -a बाय बी, यही आता। m2 की देखूं -a बाय बी, यही आता। कह रहा है दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहा है, और एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, यही था। ये हो गया 3 में से 2/√3, ये हो गया √3 से √3 चला गया, 2 आ गया, ये 1/√3 आ गया। ऐसे ही है,
दूसरी तरफ क्या लगाओगे, प्लस माइनस भी लगाओगे, अभी सीखा था। तो एक बारी टेन थीटा 1/√3 है, मैं कह रहा हूं नहीं भी लगाया, चलो मान के चला नहीं लगाया, भूल गए। 1/√3 कहाँ आता है, 30 पे आता है। ये लाइन है, ये 30 बन रहा है, ये लीनियर पेयर होगा तो ये कितना बनेगा भाई, 150 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो सीखा था, एक एक्यूट होता है तो एक ऑब्ट्यूस होता है। तो अगर एक 30 मिल रहा है तो दूसरा अपने आप लिख सकते हो भाई, दूसरा थीटा क्या होगा, 150 डिग्री होगा ही होगा। हो गया, कोई डाउट, क्लियर है। चले आगे। चल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। राइट 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिगर बनाते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। एक इक्वेशन बनाओ सी डी की जो ए बी पे राइट बाइसेक्टर है। ये दिया हुआ है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्योंकि सी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करता तो 1 आ गया और ये 3 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 1/2 आ गया क्या। ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है तो ए बी की स्लोप सी डी की स्लोप के मल्टीप्लिकेशन -1 के होगा, तो स्लोप ऑफ सी डी -2 हो जाएगी क्या। स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1 है, तो स्लोप ऑफ सी डी कितनी हो गई, -2 हो गई, -2 हो गई। कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके थे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 हो गया, तो y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2, तो 2x प्लस y -1 इक्वल टू 0। ये आ रही है क्या, 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है भाई, दो में से एक, y माइनस y1 इक्वल टू m, दो में से 4 गया तो -2 आ गया, -1 -3 -4 हो गया, 1/2 -2 आ गई। कहाँ गड़बड़ करी है, y माइनस y/3 माइनस एम एक्स माइनस x1 -2x प्लस 2 हो गया। अच्छा -5 आएगा, सॉरी -5 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, -5, ठीक है, -2 इधर, ठीक है। चलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। फुट ऑफ कोऑर्डिनेट है इस लाइन पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कह रहा है आर पॉइंट, ये फुट जो है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, क्या करोगे। ए बी की स्लोप निकाल सकते हो क्या, -a/b। ए बी की स्लोप आ गई तो क्या पी आर की स्लोप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ पी आर इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ पी आर कितनी हो गई, -4/3 हो गई। पी आर की स्लोप आ गई, पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ पी आर बना सकते हो क्या? जल्दी से बना के बताना इक्वेशन ऑफ पी आर कितनी आ रही है। 1 मिनट के लिए बनाइए जल्दी से, 1 मिनट में आया, जल्दी बनाइए। गई कितनी आ रही है? 4x + 3y = 5, पक्का लिख दूं, लॉक कर दूं? 4x + 3y = 5। चलो, अब अगर हम ध्यान से देखें तो R जो है पी आर और ए बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। जहाँ तो हम एलिमिनेशन लगाते हैं, जहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन दे रही, दोनों को एलिमिनेशन कर लो भाई साहब। एलिमिनेशन दो सबको आता है। मैंने बोला अच्छा जी, वेरी गुड। तो दोनों को अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है, -49/5, पक्का। x बताओ, 4 से इसको मल्टी, इसको 3 से करता तो 12 हो जाता, 3 से किया तो 9 हो गया, 3 से किया तो 15 हो गया, 3 से किया सॉरी इसको, अरे हाँ 3 से, इसको 4 से करते तो 12 हो जाता, 4 से करता तो 16, 4 से करते तो 64 हो जाता। माइनस प्लस -25y = -49y -49/5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। x 68/25, बिल्कुल ठीक है। x इतनी याददाश्त मेरी अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। चल, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है। इंटरसेप्ट का मतलब अभी बताया था, एक्स ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। एक्स पे भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, नीचे 5 लिख दिया, 25 कहाँ? अरे ठीक कर लेना, उसको 25 लिख दिया। तो अब मैंने कहा ना, आज मेरा दिमाग थोड़ा सा सोया सोया सा हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइन अगर ज्वाइन करूंगा तो कुछ ऐसी ज्वाइन होगी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे। अगर कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस बोले ए एक्स ई एक्स, तो इसका मतलब एक एक्स पे है और एक वाई पे होता है। एक्स इंटरसेप्ट को हम डिनोट जो करते हैं वो a,0 से करते हैं और वाई एक्सिस को 0,b से करते हैं। और इसकी फॉर्म जो होती है x/a + y/b = 1 के होती है। जैसे कि ये कह रहा है इंटरसेप्ट बताओ। एक तरीका तो है मैं x0 डालूं, y निकालता तो 6 आता, y0 डालता तो x4 आता। ये तो एक बारी x0, एक बारी y0। लेकिन मुझे इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना है तो मैं 3x + 2y = 12 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं, बोथ साइड 12 से डिवाइड कर देता तो देखो यही आ रहा था क्या? अगर मैं डायरेक्ट पुट करता x और y 0 एक एक करके तो यही तो मिलते मुझे। एक हो गया 0,4,0, एक हो गया 0,6, यही तो मिल रहा।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है और वाई पे जो है उनका डिस्टेंस सेम है, मतलब एक इसके इक्वल है, बी के इक्वल है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1 के होती है। ए और बी कह रहा है सेम है, ए और बी सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। कहां से पास कर रही है ये लाइन, 2,3 से। एक पॉइंट से पास कर रही है 2,3, मतलब x 2 है और y 3 है, तो x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, तो a कितना आ गया भाई, 5 आ गया। a 5 आ गया, तो इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन अगर आप बनाते तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया क्या। Equation of line passing through the point and cutting of intercept on the axis whose sum is 9। दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9 दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी जो है वो 9 के इक्वल दिया हुआ है। लाइन की इक्वेशन x बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1 के है। कहां से पास कर रही है, 2,2 से, मतलब x भी 2 है, y भी 2 है, x भी 2 है, y भी 2 है, और b की जगह क्या मैं 9 माइनस a लिख सकता हूं। y भी 2 था, एलसीएम ले लेता, 18a माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर हो गया, तो ये गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0 हो गया। स्प्लिट करता तो a3 आ रहा है और a6 आ रहा है, यही आ रहा है। a3 पुट करता तो b6 आ जाता, a6 पुट करता तो b3 आ जाता। तो यहां दो इक्वेशन मेरे पास बनने वाली, एक बनती x बाय 6 प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू 1, एक बनती x बाय 3 प्लस वाई बाय 6 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बनते। तो आई थिंक हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए आज। कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे, इमेज वाले और मिसलेनियस के कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, कुछ एमसीक्यूज है। ठीक है, कल सेम टाइम 9 बजे करेंगे। वो क्लास है एम्बाइब के ऐप पे, वहाँ जाके एनरोल कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वीएम सर क्लास 11th, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कल 9 बजे बाकी के क्वेश्चंस हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हो जाने के बाद आप क्लास नहीं लोगे सर, वन शॉट हो जाने के बाद आप क्लास नहीं लेंगे ना, कल बोलते रहो, कल सेम टाइम पे और क्लास का क्वेश्चंस करेंगे इसके। अच्छा वैसे कह रहे हो इसके बाद क्लास देखेंगे, आप लोगों की डेट शीट के हिसाब से उसको कंटिन्यू करेंगे कि आप लोगों की डेट शीट क्या है। अगर एग्जाम हो जाते हैं, मान के चला कि हो गए, तो फिर मैं किसकी क्लास लूंगा, तो देखेंगे। अभी है टाइम, अभी तो 15-16 तारीख तक तो है क्लास, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम होंगे उसके हिसाब से देख के कर लेंगे। ठीक है ना, ओके। साथ ना छोड़ेंगे बोला था ना, जब पहले से हुआ था आगे गए थे तो बोला था ना, कहीं भी जाएंगे। और बच्चों की यही थी, सर पैसा तो नहीं लगेगा, दोबारा पैसे कैसे देंगे 11th के, तो क्या कहा था, नहीं लगेंगे। चाहे वो 12th वाले बच्चे हैं, 11th वाले, 12th वाले हैं, तो हमने नहीं लगने दिए। ठीक है, तो साथ नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम चलेंगे। हाँ ये हो सकता है कि यार कोई बोले कि सर मेरा तो 31 मार्च में, मेरा 15 मार्च में पेपर है, तब आप क्लास नहीं ले रहे। जब एक बच्चे के लिए क्लास पॉसिबल नहीं है ना, मेजोरिटी के हिसाब से चलेंगे जो भी होगा। ठीक है, मेजोरिटी के हिसाब से अगर हो जाएंगे सबके ज़्यादातर, तो फिर उसको हम रखेंगे, फिर 12 स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना एक एक बच्चे की क्लास लूँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए
कल मिलते हैं। 15-16 तक तो अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, उसके आगे देख लेंगे उसके आगे। ओके, चल बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय।